को मिल चुका होगा। और उस टाइटल के अंदर जैसा कि आपने देखा होगा कि आज के वेबिनार का जो बैनर आप लोगों को मिला होगा, उसके अंदर साफ शब्दों में लिखा है कि किस तरीके से हम अपनी जिंदगी के अंदर हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस जो है वो तीनों चीजें अर्न कर सकते हैं। तो मेरा सवाल भी आप लोगों से ये है कि हम जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, जितने भी लोग आज के सेशन को हम लोग अटेंड कर रहे हैं, हम सभी लोगों की जिंदगी को जीने का कोई ना कोई मकसद जरूर होता है। हम लोग किसी न किसी कारण की वजह से जिंदगी को जी रहे होते हैं। या तो हम जिंदगी को जी रहे होते हैं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, या हम जिंदगी को जी रहे होते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए। लेकिन जिंदगी को जीने के पीछे हमारा कोई ना कोई मकसद जरूर होता है। और अगर मैं बात करूं कि आप जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आप सभी की जिंदगी को जीने का मकसद क्या है, तो एक शब्द में अगर उसकी मैं बात करना चाहूं तो वो है बी हैप्पी। हम जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम सभी लोग चाहते हैं कि हमें जिंदगी में कोई दुख ना हो, हमें कोई कष्ट ना हो, कोई पीड़ा ना हो, और हम सभी लोग अपनी जिंदगी के अंदर क्या रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं। हम सभी लोग चाहते हैं कि अपनी लाइफ के अंदर क्या रहें, खुश रहें। लेकिन सवाल ये उठता है कि खुशी जो वर्ड है, खुश रहना तो सभी चाहते हैं, लेकिन क्या खुशी मिलना हमारे लिए इतना आसान है? दुनिया के 90% लोगों की अगर मैं बात करूं, दुनिया के 90% लोग ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी के अंदर खुशियों के पीछे भागते हैं, लेकिन वो अपनी जिंदगी में सारी खुशियां अर्जित नहीं कर पाते हैं। 10% लोग ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी में सारी खुशियां उनको मिल पाती हैं। देखिए खुशियां किस तरीके की होती हैं, तो मैं अगर जिंदगी की बात करूं, जिंदगी को जीने के लिए, यानी कि व्हाट इज लाइफ, जीवन क्या है, अगर मैं जीवन की बात करूं तो जीवन है हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। अगर आपकी जिंदगी के अंदर आप लोगों ने बेहतर स्वास्थ्य कमा लिया तो आप अपने आप को सफल व्यक्ति मान सकते हैं। सेकंड है वेल्थ। अगर आपने अपनी जिंदगी में स्वास्थ्य के साथ साथ अच्छा पैसा भी कमा लिया तो भी आप अपने आप को सफल व्यक्ति मान सकते हैं। और आपके पास अगर स्वास्थ्य होगा, अगर आपके पास पैसा होगा, तो आपकी जिंदगी में खुशियां होंगी और आप अपने इस जीवन को सार्थक मान सकते हैं कि आपका जो उद्देश्य था, जिस उद्देश्य को लेकर आप जी रहे थे, वो उद्देश्य आपका पूरा हो गया। यानी कि हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस तीनों ही चीजें हम लोगों को अर्जित करनी है जिंदगी के अंदर। अगर हम जो जिंदगी जी रहे हैं, हम सुबह से लेकर कोई भी काम कर रहे हैं, हम जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे जो कारण है वो है जिंदगी, और जिंदगी के पीछे जो कारण है वो है हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। यानी कि हमें सभी को अच्छा पैसा भी चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य भी चाहिए, और इन दोनों चीजों के साथ साथ खुशियां भी हम लोगों को अपनी जिंदगी के अंदर चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये सारी चीजें हमें कैसे मिलेंगी, तो बारी बारी से इन चीजों के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करना चाहेंगे हेल्थ के ऊपर। डियर फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे हेल्थ की बात करूं तो बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना होता है कि सिर्फ मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना ही हमारे लिए बेहतर स्वास्थ्य कहलाता है। यानी कि यहाँ पे लिखा है कि मंत्र ऑफ ऑप्टिमल हेल्थ, यानी कि ऑप्टिमल हेल्थ, बेहतर स्वास्थ्य का मंत्र क्या है। हम लोगों का ऐसा मानना है कि हम अगर शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं और मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तो हम अपने आप को हेल्दी कहते हैं, जबकि ऐसा मानना बिल्कुल गलत है। अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो, लेकिन आप फाइनेंशियल रूप से वीक हो, आपके पास अच्छा पैसा नहीं है, तो आप अपने आप को स्वस्थ नहीं कह सकते। एनवायरमेंटल रूप से अगर आप कमजोर हो, आपके आसपास का वातावरण जो है वो साफ नहीं है, आप ऐसी सिटी में रहते हैं, आप ऐसी जगह में रहते हैं जहां पे गंदगी ज्यादा है, पॉल्यूशन ज्यादा है, तो भी आप अपने आप को स्वस्थ नहीं कह सकते। स्पिरिचुअली, आध्यात्मिक रूप से जो है, आप अगर किसी से नहीं जुड़ते हैं, आप तीसरी ताकत को नहीं मानते हैं, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, वाहेगुरु जो भी आप कहते हैं, अगर आप उसको नहीं मानते हैं तो भी आप अपने आप को स्वस्थ नहीं कह सकते हैं। यानी कि इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, फिजिकल, सोशल, एनवायरमेंटल, फाइनेंशियल, इन सारे तरीकों से स्वस्थ होना ही हम अपने आप को क्या कह सकते हैं कि हमारे पास बेहतर स्वास्थ्य है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर आप बेहतर स्वास्थ्य पाना चाहते हैं तो उनके लिए क्या काम करना पड़ेगा। देखिए, बेहतर स्वास्थ्य को पाने के लिए सबसे पहली चीज जो हमें चाहिए वो है, डियर फ्रेंड, बैलेंस डाइट। यानी कि सिर्फ खाना नहीं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए क्या करना पड़ता है, खाना पड़ता है। मैं आपको बताऊं कि स्वस्थ रहने के लिए खाना नहीं पड़ता है, बैलेंस डाइट लेनी पड़ती है। ना कम खाना, ना ज्यादा खाना, संतुलित आहार लेना,
यही जो है हमें क्या रखता है, स्वस्थ रखता है। आगे अगर हम लोग बढ़े तो है डेली एक्सरसाइज, यानी कि 15 से 20 मिनट का समय आप रोजाना अगर अपनी बॉडी को नहीं दे रहे हो, कोई 15 से 20 मिनट की एक्सरसाइज अगर आप नहीं कर रहे हो, आधा घंटे की एक्सरसाइज आप नहीं कर रहे हो, तो आप अपने आप को स्वस्थ नहीं कह सकते। तीसरा है एडिक्वेट रेस्ट, यानी कि अगर आप 6 से 7 घंटे की पर्याप्त नींद, बिना किसी मोबाइल, बिना किसी साउंड, बिना किसी और चीज के डिस्टरबेंस के, अगर आप 6 से 7 घंटे की प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हो, तो भी आप अपने आप को स्वस्थ नहीं कह सकते। और चौथा है पॉजिटिव माइंडसेट। इन सारी चीजों को होने के बाद आपको एक सकारात्मक सोच रखना बहुत जरूरी है, और पॉजिटिव माइंडसेट जब आपका होगा, तभी आप अपने जिंदगी में क्या रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। यानी कि मेरा कहने की बात यह है कि अगर आप बेहतर स्वास्थ्य पाना चाहते हैं, तो आपको डेली एक्सरसाइज करना पड़ेगा, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड रखना पड़ेगा, रेस्ट करना पड़ेगा, और बैलेंस डाइट जिससे हमें गुड न्यूट्रिशन मिलते हैं, ये हमें लेना पड़ेगा। यानी कि जब ये चारों चीजें हमारे साथ हो रही होंगी, गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट के बीच ये चारों चीजें अगर हमारे डेली रूटीन में शामिल होगी, तो हम EARN, ये ग्रीन कलर यहाँ पे जो दिख रहा है EARN, यानी कि बेहतर स्वास्थ्य को क्या कर पा रहे होंगे दोस्त, अर्न कर पा रहे होंगे। बेहतर स्वास्थ्य जो है वो किसी दुकान पे नहीं मिलता है कि गए और खरीद के ले आए। बेहतर स्वास्थ्य को कमाने के लिए पूरी जिंदगी लगानी पड़ती है दोस्त। तो अगर आप डेली एक्सरसाइज, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, एडिक्वेट रेस्ट और गुड न्यूट्रिशन अगर आप लेंगे, तो बेहतर स्वास्थ्य को आप लोग क्या कर सकते हैं, EARN यानी कि अर्न कर सकते हैं। तो ये कमाना पड़ता है, ये जिंदगी भर की कमाई होती है बेहतर स्वास्थ्य। सवाल उठता है कि अगर मैं आपसे पूछूं डेली एक्सरसाइज किसको करनी पड़ेगी, तो आप लोगों को करनी पड़ेगी। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड किसको रखना है, आपको रखना है। रेस्ट किसको करना है प्रॉपर, आपको करना है। लेकिन एक चीज में मैं आपकी मदद कर सकता हूं, वो है गुड न्यूट्रिशन। क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है, इन सारी चीजों के ऊपर मैं आपको जरूर बता पाऊंगा कि कैसे हम गुड न्यूट्रिशन लेकर के अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे लिखा है बैलेंस डाइट। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर हमें स्वस्थ रहना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस डाइट लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं बैलेंस डाइट क्या होता है, देखिए डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे दो तरीके की डाइट आपको दिख रही है। एक तरफ आपको दिख रहा होगा लेफ्ट साइड में, एक तरफ राइट साइड में। राइट साइड में आपको दिख रहे हैं कुछ वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट्स, और यहाँ पे आपको दिख रहा है अनहेल्दी फूड्स, फास्ट फूड, चाइनीज फूड, जंक फूड, ये आपको दिख रहे हैं। अब बैलेंस डाइट क्या होता है, संतुलित आहार क्या होता है, ये डाइट विच हैज ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन द राइट क्वांटिटी। जिस खाने के अंदर, जिस डाइट के अंदर सारे पोषक तत्व सही मात्रा में हो, उचित मात्रा में मौजूद हो, उस भोजन को हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट कहते हैं। लेकिन हमें ये तय करना पड़ेगा कि क्या हम लोग बैलेंस डाइट ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। देखिए यहां पर लिखा है कि ये जो फूड पिरामिड आप लोगों को दिख रहा है, ये मेरा बनाया हुआ फूड पिरामिड नहीं, WHO का सर्टिफाइड फूड पिरामिड है। ये WHO का जो फूड पिरामिड है, ये क्या कह रहा है कि अगर आप चाहते हो कि आप बीमार होने से बचे रहें, अगर आप अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हो, अगर आप अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हो, तो इस हिसाब से आपको अपना डेली रूटीन रखना पड़ेगा, इस हिसाब से आपको डेली खाना पीना पड़ेगा। यानी कि 6 से 11 बार आपको कार्बोहाइड्रेट्स लेनी पड़ेगी, जो ब्रेड है, अनाज में आपको मिलती है। 3 से 5 सर्विंग आपको मिनरल्स की लेनी पड़ेगी। 2 से 3 सर्विंग आपको प्रोटीन की लेनी पड़ेगी। 1 से 2 सर्विंग आपको एसेंशियल फैट्स यानी कि गुड फैट्स की लेनी पड़ेगी। 3 से 5 सर्विंग आपको विटामिन, यानी कि 3 से 5 बार आपको विटामिन लेना पड़ेगा। यानी कि इतना सारा खाना अगर हम सुबह से लेके शाम तक खाते हैं, अलग अलग तरीके से हम लोग लेते हैं, तो हम अपने आप को क्या कर सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हकीकत में अगर ये डाइट चार्ट या ये फूड पिरामिड आप लोगों को दे दिया जाए, तो क्या हम लोग इसको फॉलो कर पाएंगे, या अभी हम लोग जो जिंदगी जी रहे हैं, क्या उसके अंदर ये सारी की सारी चीजें हम लोग खा रहे हैं? तो जवाब आता है नहीं, क्योंकि सुबह से लेके शाम तक हमारी डाइट में कहीं ना कहीं इन पोषक तत्वों की कमी होती जा रही है। ये जो न्यूट्रिशन का गैप है, यही आगे जाकर के हमें किसी ना किसी गंभीर समस्या बन करके खड़ा हो जाता है। ये जो पोषक तत्वों की कमी हमारे भोजन के अंदर हो रही है, यही पोषक तत्वों की कमी आगे जाकर के किसी न किसी बड़ी बीमारी का रूप ले लेती है,
और हम अपनी जिंदगी में बेहतर स्वास्थ्य को नहीं कमा पाते। और जो थोड़ा बहुत पैसा हमने कमाया भी है, उसको उस बीमारी के इलाज में हम लोग खत्म कर देते हैं, उस बीमारी के इलाज में हम लोग लगा देते हैं और अपने जीवन का सही आनंद हम लोग नहीं ले पाते हैं। डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोग जानते हैं कि बिना फ्यूल के गाड़ी नहीं चल सकती, यानी कि अगर गाड़ी के अंदर डीजल या पेट्रोल नहीं होगा तो गाड़ी नहीं चल सकती। इसी तरीके से हमारा जो शरीर है, फूड जो है वो फ्यूल का काम करता है, यानी कि आपका जो भोजन है वो किसका काम करता है? फ्यूल का काम करता है। जितना बेहतर आपका खाना होगा, जितना बेहतर आपका खान पान होगा, यानी कि जितना बेहतर आपकी गाड़ी के अंदर फ्यूल होगा। देखिए, फ्यूल भी कई तरीके का होता है। एक तो नॉर्मल पेट्रोल मिलता है, एक पावर पेट्रोल मिलता है, यानी कि फ्यूल की भी क्या होती है, अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग प्रकार होते हैं। और ऐसा मानना है कि जितना पावरफुल फ्यूल हम लोग डलवाते हैं उतना बेहतरीन एवरेज रहता है, इंजन की लाइफ बेहतर रहती है, ऐसा लोगों का मानना होता है। इसी तरीके से बॉडी के साथ भी है। आपके शरीर के अंदर फ्यूल जितना बेहतर होगा, आपका खाना जितना पावर होगा, जितना बेहतरीन होगा, जिसके अंदर सारी चीजें मौजूद होंगी, आपका खाना जितना बैलेंस्ड होगा, उतना ही आपकी बॉडी का जो कहते हैं ना, जैसे गाड़ी का एवरेज होता है ना, उसी तरीके आपकी जो एवरेज लाइफ है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आप भी एक्टिव रहेंगे, आप भी हेल्दी रहेंगे। कहते ना, अच्छा फ्यूल डलवाने से, बेहतर फ्यूल डलवाने से इंजन जो है वो सर्विस नहीं मांगता है जब बार बार। इसी तरीके से बेहतर फ्यूल आपकी बॉडी के अंदर होगा तो आपकी बॉडी भी जो है स्वस्थ रहेगी, बार बार वो बीमार नहीं पड़ेगी। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए हमें चाहिए क्या? स्वच्छ हवा चाहिए, स्वच्छ पानी चाहिए, अच्छा खाना चाहिए। खाना भी कौन सा? जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फैट, फाइबर, ये सारी चीजें मौजूद हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि चाहिए क्या? ये तो हम सभी को पता है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि हमें मिलता क्या है। मिलता क्या है? शुद्ध हवा की जगह दूषित हवा, शुद्ध पानी की जगह दूषित पानी, मिलावटी खाना, गुटखा, सिगरेट, शराब, फास्ट फूड, जंक फूड, ये सारी चीजें हमें मिलती हैं और यही वजह है कि हमें बहुत सारी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। यानी कि जो आपकी थाली होनी चाहिए, उस थाली के अंदर हेल्दी ऑयल होना चाहिए, पर्याप्त पानी होना चाहिए, 40% सब्जियां होनी चाहिए, 10% फ्रूट होना चाहिए, 25% ग्रेन्स यानी कि अनाज होना चाहिए और 25% प्रोटीन होना चाहिए। ऐसी हमारी जो है वो भोजन की थाली होनी चाहिए जो आपको सेहतमंद रख सकती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर मैं उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं, तो यहां पर लिखा हुआ है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ऑफ लाइफ। हमें स्वस्थ रहने के लिए, जिंदगी के लिए 45 से 45 न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, जिसमें विटामिन चाहिए, 13 तरीके की मिनरल चाहिए, अमीनो एसिड्स चाहिए, पानी चाहिए, प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फैट चाहिए। 45 तरीके के पोषक तत्वों की हमें जरूरत होती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि हमारा जो खान पान है, क्या उससे ये सारे पोषक तत्व हमें मिल पाते हैं? चलिए, हो सकता है आप लोग मेरी बात पे भरोसा करें या ना करें, लेकिन टीवी के ऊपर, जी न्यूज के ऊपर एक बहुत मशहूर एक शो आता है जिसका नाम है डीएनए, और जिसको होस्ट करते हैं मिस्टर सुधीर चौधरी। सुधीर चौधरी का ये शो है और इसके अंदर जो चीजों को एनालाइज, यानी कि डेली न्यूज का जो एनालाइज होता है, इसमें जो एनालाइज किया जाता है, चीजों को बहुत बेहतरीन तरीके से दिखाया जाता है। मैं आज के 2-3 साल पहले की ये खबर आपको दिखाना चाहता हूं, जिसमें हेडलाइन यहां पे लिखी है, डीएनए एनालाइज ऑफ आईडीएसए's रिसर्च ऑन इंडियन डाइट। यानी कि आईडीएसए का जो रिसर्च था इंडियन डाइट के ऊपर, उसको सुधीर चौधरी जी ने अपने प्रोग्राम के अंदर दिखाया था कि सेहतमंद थाली की बात तो अब एक छलावा रह गई है सिर्फ, और किस तरीके से हमारी सेहतमंद थाली से पोषक तत्व गायब होते चले जा रहे हैं, इसका डीएनए टेस्ट किया था। तो आइए इसमें क्या निकल के आया था, मैं इस पर थोड़ा आपका नजर ले जाना चाहूंगा। यानी कि यहां पे बताया गया कि पिछले 30 वर्षों में, यानी कि लास्ट 30 ईयर में, गेहूं जो है उसके अंदर से कार्बोहाइड्रेट में 9% की गिरावट देखने को मिली है। यानी कि गेहूं जो है पिछले 30 सालों में उसके अंदर 9% कार्बोहाइड्रेट कम हो गया है। आगे अगर हम लोग बढ़े, बाजरे की अगर हम बात करें तो 8.5% कार्बोहाइड्रेट पिछले 30 वर्षों में कम हुआ है। इसी तरीके से मूंग की दाल की हम लोग बात करें तो 6.12% उसमें से आयरन क्या हो गया है, कम हो गया है। इसी तरीके से हम लोग आलू की बात करें तो उसमें से विटामिन बी, मैग्नीशियम और जिंक की मात्रा 66 से
73% तक क्या हो गई है, कम हो गई है पिछले 30 वर्षों के अंदर। इसी तरीके से और हम लोग आगे बढ़े तो आई सेव, एप्पल जिसको हम बोलते हैं, एप्पल इन अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। एक सेव अगर रोजाना खाओगे तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ सकती है। लेकिन जो सेव है उसके अंदर भी पिछले 30 वर्षों में 60% आयरन जो है वो कम हो गया है। यानी कि किस तरीके से हमारी भोजन की थाली में से पोषक तत्व जो हैं वो दिन पर दिन गायब होते चले जा रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। और यही वजह है कि यहाँ पे बहुत सारे दोस्त हमारे ऐसे होंगे जो अपने आप को स्वस्थ मान रहे होंगे, जो सोच रहे हैं कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि हमारा जो माइंडसेट है, हम अपने आप को बीमार कम मानते हैं जब हम लोग हॉस्पिटलाइज्ड हो जाते हैं, जब हमारा किसी डॉक्टर से ट्रीटमेंट चल रहा होता है या हम हॉस्पिटल के बेड पे लेटे होते हैं, तब हम सोचते हैं कि अब हम लोग बीमार हैं और बाकी हम लोग अपने आप को हेल्दी मानते हैं। लेकिन ऐसा हमारा मानना बिल्कुल भी गलत है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ रिपोर्ट, डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट क्या कहती है कि अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं तो हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जो हेल्दी हैं, जो ऐसी जगहों पर रहते हैं जहां पे खाना शुद्ध है, पानी शुद्ध है, वातावरण शुद्ध है, फिजिकल एक्टिविटीज भी उनकी होती हैं। और 5% लोग ऐसे हैं जो हेल्दी हैं इंडिया के अंदर। 20% लोग ऐसे हैं जिनको कोई ना कोई बीमारी है, जो डिजीज से ग्रसित है, और ऐसे लोग आपको हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर के पास चक्कर काटते हुए आपको दिख जाएंगे। लेकिन बाकी के जो बचे हुए 75% लोग हैं, जिसमें से हम और आप आते हैं, ना तो हम अपने आप को हेल्दी कह सकते, ना हम अपने आप को बीमार कह सकते हैं। हम अपने आप को सब हेल्दी कैटेगरीज के अंदर रख सकते हैं, जो ना तो स्वस्थ हैं ना बीमार हैं। ऐसे लोगों की संख्या इंडिया के अंदर 75% है। यानी कि हम और आप जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं वो सब हेल्दी कैटेगरी के लोग हैं। यानी कि जो ना अपने आप को पूर्ण रूप से स्वस्थ कह सकते हैं, ना पूर्ण रूप से हम लोग बीमार हैं। हम लोग सब हेल्दी कैटेगरी के व्यक्ति हैं। यानी कि हम सभी लोगों को अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और यही वजह है कि कुछ दशक पहले आप लोग देखते होंगे कि जिंदगी जो होती थी, यहाँ पे लिखा है लिव लॉन्ग, यानी कि जिंदगी जो होती थी वो लंबी हुआ करती थी, और जो मृत्यु का समय होता था वो बहुत छोटा हुआ करता था। पुराने समय में अगर हम लोग बात करें, जिंदगी बहुत लंबी हुआ करती थी, लेकिन जो मृत्यु का समय होता था वो बहुत छोटा हुआ करता था। लेकिन आज के टाइम में दोस्त, जिंदगी कम हो गई है, लेकिन जो हमारा आखिरी समय होता है, लोग 20-20 साल, 30-30 साल तक डायबिटिक पेशेंट बने रहते हैं, 30-30 साल तक बीपी की दवाई लेते रहते हैं, 30-30 साल तक हार्ट पेशेंट बने रहते हैं। यानी कि जिंदगी तो बहुत छोटी हो गई है, लेकिन डाइंग जो होगी वो हमारी बहुत लॉन्ग हो गई है आज के समय में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पुराने समय में, यानी कि 20th सेंचुरी की अगर मैं बात करूं, तो हमें जो बीमारियां देखने को मिलती थी वो देखने को मिलती थी मलेरिया है, टीबी है, डिप्थेरिया है, प्लेग है, फ्लू है, स्मॉल पॉक्स है, चिकन पॉक्स है। इस तरीके की बीमारियां देखने को मिलती थी, जो कि किसी वायरस, फंगस यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती थी। लेकिन आज की जो बीमारियां हैं, जिसको हम 21st सेंचुरी की बीमारियां अगर हम लोग बोले, आज 21st सेंचुरी में जो हमें समस्याएं देखने को मिलती है, इसमें है डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ऑस्टियोप्रोसिस, स्ट्रोक है, अस्थमा है, ओबेसिटी है, अर्थराइटिस है, कैंसर है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज है। ये सारी की सारी बीमारियां जो है वो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से नहीं होती हैं। इन सारी बीमारियों के पीछे का जो कारण है वो है हमारी लाइफ स्टाइल। हम क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, क्या हम कर रहे हैं, क्या हमारा डेली रूटीन है, किस तरीके के माहौल में हम रह रहे हैं, ये सारी चीजें तय करती हैं कि हम लोग आज के समय में किस तरीके की समस्याओं से ग्रसित हो सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एक ग्राफ आपको दिख रहा है। टॉप 5 कॉजेज यहाँ पर दिख रहे हैं। 5 दुनिया में सबसे ज्यादा मौतें जिसकी वजह से होती हैं। सबसे पहला है 17.3 मिलियन लोग जो हैं वो कार्डियोवास्कुलर यानी हृदय संबंधी रोगों से ग्रसित होते हैं। 4.2 मिलियन लोग जो हैं वो रेस्पिरेटरी डिजीज यानी श्वास संबंधी बीमारियों से ग्रसित हैं। 7.5 मिलियन लोग कैंसर संबंधी समस्याओं से ग्रसित हैं। 1.2 मिलियन लोगों को डायबिटीज है। 6.1 मिलियन लोगों को ब्रेन स्ट्रोक जैसी समस्याएं हैं। यानी कि ये आंकड़ा दुनिया का कहता है। और कितने मिलियन लोग जो हैं, एनसीडी की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया के अंदर भी ये ग्राफ क्या है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज 72 मिलियन लोग, डायबिटीज
62.4 मिलियन लोग, रेस्पिरेटरी डिजीज 30 मिलियन लोग, स्ट्रोक 1.5 मिलियन, कैंसर 0.95 मिलियन। ये सारा डेटा इंडिया का है, यानी कि ये कितनी गंभीर समस्याएं हमारे लिए है, ये हमें समझना पड़ेगा। और इसके पीछे सिर्फ एक कारण है, हेल्दी लाइफस्टाइल और अनहेल्दी लाइफस्टाइल। ऊपर का जो आपको दिख रहा है वो है हेल्दी लाइफस्टाइल, और नीचे का आपको दिख रहा है अनहेल्दी लाइफस्टाइल। हेल्दी लाइफस्टाइल में आपका रहन सहन कैसा है, आपकी एक्टिविटी कैसी है, आप क्या खाते हैं, और अनहेल्दी लाइफस्टाइल में आप क्या खाते हैं और आपका रहन सहन एक्टिविटी कैसी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए अगर हम लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आज हमें ये तय करना पड़ेगा कि हम अपने अपने परिवार और हमारे आस पड़ोस जो रहने वाले लोग हैं उनको लगातार स्वास्थ्य के बारे में अवेयर करते रहेंगे, और किसी भी तरीके से अगर वो किसी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर से ग्रसित भी हैं तो उनको हम स्वस्थ होने का एक सही रास्ता भी दिखाएंगे। डियर फ्रेंड्स, कार्डियोवास्कुलर डिजीज जो है, हृदय संबंधी रोगों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर लिखा है दुनिया का 1 नंबर किलर है कार्डियोवास्कुलर डिजीज, यानी कि हृदय संबंधी रोगों से दुनिया में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। यहां पे लिखा है 18.6 मिलियन डेथ्स एवरी ईयर फ्रॉम सीवीडी, यानी कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज। 33% ऑफ ग्लोबल डेथ जो होती है वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज की वजह से होती है, यानी कि पूरी दुनिया में 18.6 मिलियन लोग जो हैं वो हृदय संबंधी रोगों से मरते हैं, यानी कि 33% लोग, यानी कि 100 लोग अगर मरे उसमें से 33% लोग हृदय संबंधी समस्याओं से मरते हैं। और जो 75% लोग जो हैं वो मिडिल इनकम कंट्रीज से बिलोंग करते हैं, यानी कि मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के जो लोग हैं उनमें 75% लोग वो होते हैं जो कैंसर, सॉरी, हृदय संबंधी बीमारियों से मरते हैं। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस डेटा को समझना और जानना। क्या कारण हो सकते हैं आपको हार्ट पेशेंट बनने के? आप आलसी हो सकते हैं, आप डायबिटिक पेशेंट हैं, आपका कोई पारिवारिक इतिहास रहा है, आनुवंशिक कोई समस्या हो सकती है, आप बीपी के पेशेंट हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा है, एलडीएल लेवल बढ़ा हुआ है, आप ओबेसिटी की समस्या से ग्रसित हैं, आप सिगरेट शराब का सेवन ज्यादा करते हैं, आप स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं। इनमें से कोई भी कारण हो सकता है आपको हृदय संबंधी रोगों का रोगी बनाना। लेकिन क्या इससे बचा जा सकता है? जिंदगी है तो स्ट्रेस भी होगा, तनाव भी होगा, भागदौड़ है तो सीधी सी बात है अनहेल्दी फूड भी लोग खाते हैं तो बैड कोलेस्ट्रॉल भी बॉडी के अंदर बढ़ेगा। हमसे पहले परिवार में क्या हुआ इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो हो चुका तो आनुवंशिक चीजें हैं, इसको भी आप लोग चैलेंज नहीं कर सकते। यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इन सारी चीजों से हमें बचना, इनसे बचा जा सकता है। हार्ट फाउंडेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार हृदय संबंधी बीमारियां जो हैं वो कैंसर के सभी रूपों की तुलना में अधिक जीवन लेती हैं, यानी कि अधिक मौतें जो होती हैं कैंसर की तुलना में भी सबसे ज्यादा मौतें जो होती हैं वो हार्ट संबंधी बीमारियों की होती, हार्ट संबंधी बीमारियों की वजह से होती हैं। ये हार्ट फाउंडेशन का कहना है। इसमें दिल का दौरा हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, कोरोनरी हृदय रोग हो सकता है, स्ट्रोक का प्रॉब्लम हो सकता है, कोई भी कारण हो सकता है हार्ट संबंधी समस्याएं जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। 33% लोग जो मरते हैं दुनिया में वो हार्ट संबंधी समस्याओं की वजह से मरते हैं। सवाल उठता है कि इसका उपचार क्या है? डियर फ्रेंड्स, अगर कीवा काइपो इंडस्ट्रीज की बात की जाए तो कीवा काइपो इंडस्ट्रीज के पास बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं, हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, जो हर्बल तरीके से, जिनके अंदर हर्बल प्रोडक्ट्स हैं जो आपको नेचुरल तरीके से आप किस तरीके से इन समस्याओं से बच सकते हैं। इसमें आपको कुछ ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 है, ओमेगा 3 फ्लैक्सीड है, कोएंजाइम Q10 है, हिमालयन बेरी है। सेकंड ऑप्शन में हार्ट केयर है, ओमेगा 3 है। इन प्रोडक्ट्स को लेकर के आप अगर हृदय संबंधी रोगों से ग्रसित हैं या नहीं भी हैं, आगे संभावना बन सकती है। आप इसको वेलनेस प्रोडक्ट के तौर पर भी ले सकते हैं, ओमेगा 3 को, फ्लैक्सीड को, कोएंजाइम Q10 को। और अगर आपको हृदय संबंधी प्रॉब्लम है तो भी आप हार्ट केयर, हिमालयन बेरी, कोएंजाइम Q10 और ओमेगा 3 ले सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं और बात करते हैं डायबिटीज। डियर फ्रेंड्स, 2019 का डेटा कहता है कि 77 मिलियन जो पीपल हैं वो डायबिटीज से ग्रसित थे, और 2030 तक
100.95 मिलियन लोग जो है वो डायबिटीज से ग्रसित हो जाएंगे। सन 2045 तक 134 मिलियन लोग जो हैं वो डायबिटीज से ग्रसित हो सकते हैं। ये इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, ये बाहर का डेटा नहीं है, ये इंडिया का डेटा है। सन 2000 आईडीएफ डायबिटीज का 9th एडिशन है 2019 का, उसका ये डेटा है। 20 साल से लेके 80 साल के लोग इसके अंदर शामिल हैं। यानी कि हम लोग अपने स्वास्थ्य को किस तरफ ले जा रहे हैं, हम लोग अपनी जिंदगी को किस तरफ ले जा रहे हैं, इसके बारे में हमें समझना और जानना जरूरी है। इन 1995 इंडिया के अंदर कुल डायबिटीज लोगों की संख्या 1 करोड़ 90 लाख थी, जो 2008 के आसपास 4 करोड़ पहुंच गई। 2017 के अंदर ये 8 करोड़ हो गई और 2025 के अंदर लगभग 16 से 20 करोड़ ये संख्या होने वाली है। यानी कि 134 करोड़ 35 करोड़ देशों की आबादी में से लगभग 20 करोड़ 25 करोड़ लोग जो होंगे वो डायबिटीज से ग्रसित होंगे। सोचिए कितना बड़ा नंबर है, कितनी बड़ी संख्या है। कीवा इंडस्ट्रीज के पास बेहतरीन प्रोडक्ट हैं, जिम्नेवा सिल्वेस्टर एंटी डायबिटिक केयर, शुगर कंट्रोल जूस, या फिर आप दे सकते हैं जिम्नेवा सिल्वेस्टर एंटी शुगर या एंटी डाइबा। ये कॉम्बिनेशन देकर के हम लोगों को क्या कर सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं, बेहतर रख सकते हैं। यानी कि इसको अगर हम बिजनेस के पोटेंशियल से भी देखें तो इंडिया की जो आबादी है लगभग 139 करोड़ के आसपास है, पहुंच चुकी है। यानी कि 140 करोड़ की आबादी वाले देश के अंदर हर दूसरे घर में आपको कोई ना कोई डायबिटिक पेशेंट मिल जाएगा, कोई ना कोई ओबेसिटी का प्रॉब्लम, जिसको मोटापे की समस्या है, वो व्यक्ति मिल जाएगा। कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जिसको हार्ट का प्रॉब्लम हो, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जिसको थायराइड का प्रॉब्लम हो। यानी कि 10 से 12 जो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर हैं, उसका कोई ना कोई व्यक्ति, कोई ना कोई बीमारी से ग्रसित व्यक्ति आपको हर घर में मिल जाएगा। यस और नो, मेरी बात से अगर आप सहमत हैं तो मुझे चैट बॉक्स में यस लिख करके बताइए। क्या 140 करोड़ की आबादी वाले देश में हर घर में बीमार व्यक्ति है या नहीं है? मुझे एक चीज बताइए। हर घर में बीमार है ना? क्यों हम लोग स्वास्थ्य की जागरूकता के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं? क्यों हम लोग हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं? क्यों हम लोग लोगों को स्वस्थ करना नहीं चाहते हैं? क्यों हम लोग अपने बिजनेस को सिर्फ क्रीम, पाउडर, तेल, साबुन, शैम्पू या एफएमसीजी प्रोडक्ट तक सीमित रखना चाहते हैं? इतना बड़ा पोटेंशियल है। अगर आप सब हेल्दी कैटेगरी के लोगों के ऊपर भी फोकस करें तो 75% पॉपुलेशन है, 75% लोग हैं जो सब हेल्दी कैटेगरी के हैं। आप उनको वेलनेस प्रोडक्ट देकर उनको स्वस्थ कर सकते हो। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है। आप लोगों की मदद भी कर रहे हैं, आयुर्वेद को भी बढ़ावा दे रहे हैं, कीवा के प्रोडक्ट देख करके आप इंडियन इकोनॉमी को भी मजबूत कर रहे हैं। यानी कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है, हर घर में आपको व्यक्ति मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीजें कभी भी खत्म होने वाली नहीं है। बीमारियां जो है वो खत्म होने वाली नहीं है। जैसे जैसे हमारा लाइफ स्टाइल बिगड़ता जा रहा है, समस्याएं दिन पे दिन बढ़ती चली जा रही है। इसीलिए यहाँ पे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जितने भी लीडर्स हैं हमारे, मैं सबसे एक चीज कहना चाहूंगा कि सिर्फ एफएमसीजी, एसेंशियल प्रोडक्ट्स या कहते हैं ना क्रीम, पाउडर, तेल, साबुन, शैम्पू की मानसिकता से बाहर आइए। हेल्थ अवेयरनेस के ऊपर भी काम करिए, स्वास्थ्य की जागरूकता के ऊपर भी काम करिए। इतनी बड़ी आबादी है देश के अंदर जो बीमार है। मैंने आपको एक एक डेटा, कोई हवा में बातें नहीं करी है, एक एक डेटा मैंने आपको बताया जो वैलिड है, जिसको कोई नकार नहीं सकता। एक एक डेटा है, चाहे वो डायबिटीज का डेटा हो, चाहे कार्डियोवास्कुलर डिजीज का डेटा हो, कितने लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। हर घर में आपको कोई ना कोई व्यक्ति मिल जाएगा जिसको हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, ओबेसिटी का प्रॉब्लम हो सकता है, बीपी का प्रॉब्लम हो सकता है, डायबिटीज का प्रॉब्लम हो सकता है, डाइजेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, कोई भी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर हो सकता है।
तो एफएमसीजी प्रोडक्ट के सेल्समैन बनने से बेहतर है वेलनेस कोच बनने की भी तैयारी कीजिए। मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन सिर्फ एक चीज के ऊपर फोकस रहना। मैं कह रहा हूं जब कीवा के पास 550 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं और इतने बेहतरीन प्रोडक्ट हैं, इतने बेहतरीन रिजल्ट आपको उस प्रोडक्ट के अंदर देखने को मिलते हैं। मैं अभी एक आपको बहुत खास चीज बताना चाहूंगा। अभी 3 से 4 दिन पहले मैं महाराष्ट्र के अंदर था, नासिक के अंदर। नासिक के अंदर मैं हमारे कीवा के डिस्ट्रीब्यूटर जो कि डायरेक्टर थे उनसे मिला। 1 महीने पहले उनकी जो डायबिटीज हुआ करती थी, फास्टिंग में भी बहुत हाई थी और खाने के बाद भी उनकी डायबिटीज 430-40 के आसपास थी। 1 महीने उन्होंने कीवा का जिमनेवा सिल्वेस्टर, एंटी डाइबा और इस तरीके से 2-3 प्रोडक्ट लिए और 1 महीने बाद उनकी डायबिटीज जो है वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई। डियर फ्रेंड्स, बेहतरीन रिजल्ट। उस मीटिंग में जितने भी लोगों को उन्होंने अपनी लेबोरेटरी टेस्ट लेबोरेटरी की रिपोर्ट दिखाई, सारे लोग शॉक्ड हो गए सिर्फ 1 महीने के अंदर। मैं कहता हूं ऐसे कितने लोग होंगे जिनको डायबिटीज का प्रॉब्लम है। टेस्ट करवाइए, पहले कीवा का प्रोडक्ट देना स्टार्ट करिए और उसके बाद 1 महीने के अंदर फिर करवाइए। बेहतरीन रिजल्ट। और बीमार होने के बाद इलाज लेने से कहीं ज्यादा बेहतर है कि बीमार ना पड़े, इसके लिए क्या किया जाए, ये लोगों को समझाने की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। कई लोग लिख रहे हैं सर मुझे भी फायदा हुआ। मैं कहता हूं जब आपको फायदा हुआ तो हमारे आसपास हर जगह आप देखो ऐसे लोग देखने को मिलेंगे। किसी कोई मोटापे से ग्रसित है, किसी को हार्ट प्रॉब्लम है, किसी को डायबिटीज का प्रॉब्लम है, किसी को डाइजेशन का प्रॉब्लम है, किसी को बोन एंड जॉइंट का प्रॉब्लम है, किसी को स्ट्रेस है। हर तरीके की समस्या हर घर में। मैं कहता हूं आप अपना घर उठा के देख लीजिए, मैं अपना घर उठा के देख लेता हूं। मेरे फादर को भी कोई ना कोई प्रॉब्लम है, मदर को भी कोई ना कोई प्रॉब्लम है, और दूर के रिलेटिव्स को भी देखें तो हर घर में बीमारी है। जब हर घर में बीमारी है तो हर घर में कीवा का वेलनेस प्रोडक्ट, कीवा का हर्बल प्रोडक्ट जा सकता है। इतना बड़ा पोटेंशियल है। सिर्फ मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा हूं, मैं सेवा के भाव से भी बात कर रहा हूं कि इसके ऊपर काम करने की हमें जरूरत है। अब सवाल ये उठता है कीवा के प्रोडक्ट लोग क्यों लेंगे। देखिए सिंपल सी चीज है, कंज्यूमेबल है, अफोर्डेबल है, रीपर्चेजेबल है। हेल्थ के अंदर इतने सारी कैटेगरी हमारे प्रोडक्ट के अंदर हैं। हेल्थ जूसेस हैं, ठीक है, कुछ लोग टैबलेट नहीं खाते, ठीक है, जूस ले सकते हैं, टॉनिक ले सकते हैं, ड्रॉप ले सकते हैं। इतनी सारी प्रोडक्ट कैटेगरी हमारे पास मौजूद है। सारे के सारे प्रोडक्ट हेल्थ के प्रोडक्ट कॉशर सर्टिफाइड, हलाल सर्टिफाइड, WHO GMP सर्टिफाइड, HACCP सर्टिफाइड, ऑर्गेनिक सर्टिफाइड है, USFDA सर्टिफाइड है। और आपके लोगों के भरोसे को और ज्यादा मजबूत करने के लिए कंपनी का 15 करोड़ का प्रोडक्ट लायबिलिटी इंश्योरेंस भी आपके साथ है। काम करिए ना खुल के। सारे के सारे प्रोडक्ट बाई 1 गेट 1 फ्री हैं। हर बीमार व्यक्ति लेना चाहेगा। एक्सक्लूसिव ऑफर पे बाई 1 गेट 2 भी फ्री है। इस मंथ 17 प्रोडक्ट बाई 1 गेट 2 फ्री है। जिस हिमालयन बेरी की मैं बात कर रहा था वो भी बाई 1 गेट 2 है। लिवर का प्रॉब्लम है तो लिवर हेल्थ बाई 1 गेट 2 फ्री है। बोन एंड जॉइंट का प्रॉब्लम है, सोलर एनर्जी बाई 1 गेट 2 फ्री है। सर्वाइकल ड्रॉप बाई 1 गेट 2 फ्री है। इम्यूनिटी के लिए आप देख लिए इम्यून इनहेंसर फ्री है। गोल्ड तुलसी फ्री है बाई 1 गेट 2। हल्दी ड्रॉप, इम्यूनिटी का प्रॉब्लम है किसी को तो हल्दी है, तुलसी है, विटामिन सी है, तीनों के तीनों प्रोडक्ट जो है वो बाई 1 गेट 2 फ्री है। कौन लेना नहीं चाहेगा, हर कोई लेना चाहेगा, बशर्ते उस सोच के साथ, उस कॉन्फिडेंस के साथ बताया तो जाए, मिला तो जाए। लेकिन डियर फ्रेंड्स, हमारा जो दिशा है, हम लोग जो काम करने का दिशा है उसको नहीं समझ पा रहे हैं। एक राइट ट्रैक हम लोग नहीं पकड़ पा रहे हैं। हम लोग किसी एक चीज के इर्द गिर्द ही रह जाते हैं। जब इतने सारे बेहतरीन प्रोडक्ट हैं, कोरोना के टाइम पे आप लोग जानते हो कि हमारा एक प्रोडक्ट है सिल्वर प्लस, कितने बेहतरीन रिजल्ट आए। 1000 से ज्यादा लोगों को रिजल्ट आए होंगे। इतने सारे लोगों ने उसको यूज किया।
बहुत सारे ब्रांड एंडोर्समेंट भी हमारे पास है, बिजनेस टेस्टिमोनियल्स भी हमारे पास है। सिर्फ एक प्रोडक्ट का सोचिए जिसकी कीमत है 6,000 रुपए, और जब इतने सारे कॉम्बिनेशन, इतने सारे कॉम्बो हमारे पास है, अगर उन पे सही तरीके से प्लानिंग के ऊपर काम किया जाए तो बेहतर तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं। तो इसीलिए हर प्रोडक्ट कैटेगरी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एफएमसीजी हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो वेलनेस हो, चाहे वो हर्बल प्रोडक्ट के कैटेगरी हो। तो इसको समझिए और एक वेलनेस कोच बनने की कोशिश कीजिए, ताकि जरूरत पड़ने पे आप सिर्फ दूसरों का ही नहीं, अपने परिवार को भी आप बेहतर स्वास्थ्य दे पाए। और इस नॉलेज की, ये जो नॉलेज आपको वेलनेस कोच बनने के दौरान मिलेगी, ये आपकी पूरी जिंदगी जो है वो आपके साथ रहने वाली है, पूरी जिंदगी आपके काम आने वाली है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको प्रॉब्लम है, आपको नहीं पता है कि कौन से में कौन सा प्रोडक्ट देना चाहिए, 40 से ज्यादा कीवा के प्रोडक्ट रिकमेंडेशन का चार्ट यहाँ पे मौजूद है। मैं सभी सीनियर्स से कहना चाहूंगा, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर, जितने भी हमारे डायरेक्टर एंड अबव लीडर यहाँ पे मौजूद हैं, आई थिंक 1.5 रुपए की कॉस्टिंग है इसकी। जितना ज्यादा ऑर्डर करवा सकते हो ऑर्डर करवाइए, और अपने हर डिस्ट्रीब्यूटर को, ऑल डायरेक्टर एंड अबव, अपने हर डिस्ट्रीब्यूटर को इसके बारे में जरूर बताइए, ताकि कोई कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। एसिडिटी में क्या देना है, एंटी एजिंग में क्या देना है, कोलेस्ट्रॉल में क्या देना है, डायबिटीज में क्या देना है, कंफ्यूज ही नहीं होंगे। सारी चीजें रिटर्न में है, सारी चीजें लिखी हुई हैं। ऑलरेडी ये व्हाट्सएप पे आप लोगों के साथ शेयर किया जा चुका है, और अभी इस मीटिंग को खत्म होने के बाद मैं फिर से आप लोगों के बीच, आप लोगों के सीनियर लीडर्स तक ये पहुंच जाएगा अगले 5 से 10 मिनट के भीतर। तो वहां से आप लोग ये ले सकते हैं, ताकि आप लोगों को आगे के लिए कंफ्यूजन ना हो कि किस लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर के लिए कौन सा प्रोडक्ट देना चाहिए। तो इसीलिए ये सारा जो है प्रोडक्ट रिकमेंडेशन का जो है चार्ट बना हुआ है, कि स्किन के लिए क्या है, पॉल्यूशन के लिए क्या है, हेयर लॉस के लिए क्या है, जॉइंट्स के लिए क्या है, ओबेसिटी के लिए क्या है, यूरिक एसिड के लिए क्या है, स्ट्रेस के लिए क्या है, एसिडिटी के लिए क्या है, एलर्जी के लिए क्या है, माइग्रेन के लिए क्या है, इम्यूनिटी के लिए क्या है, जनरल वीकनेस के लिए क्या है, ब्लड प्रेशर के लिए क्या है, रेस्पिरेटरी के लिए क्या है। इतने सारे 40 से ज्यादा लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर के ऊपर ये प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन ऑलरेडी बना हुआ है। आपको ज्यादा कहते हैं ना, दिमाग लगाने की, कोई दिमाग का खास इस्तेमाल करना ही नहीं है। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, बशर्ते इससे मिलता जुलता है। यानी कि इससे अगर किसी का थायराइड है तो थायराइड में कौन सा प्रोडक्ट देना है ऑलरेडी आपको पता है। प्रोडक्ट दीजिए और रिजल्ट आएंगे। 75% लोग सब हेल्दी कैटेगरी के हैं। कितना बड़ा मार्केट है काम करने के लिए हमारे पास, लेकिन हम लोग अपनी सोच को उस तरीके से विकसित ही नहीं कर पा रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इन चीजों को समझिए, इसके ऊपर काम करिए, वेलनेस कोच बनिए, और अपने आसपास के लोगों के प्रति आपकी जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन कीजिए, और अपने बिजनेस को भी आगे बढ़ाइए, कंपनी को भी आगे बढ़ाइए, और कीवा के जो बेहतरीन प्रोडक्ट हैं, कीवा के जो बेहतरीन प्रोडक्ट हैं, उसका जो है वो बेहतरीन रिजल्ट जो है वो आपको भी मिले और लोगों को भी मिले। क्योंकि उसी भरोसे के साथ डॉक्टर करण गोयल जी ने इन उत्पाद को आप लोगों के बीच लेकर के आए हैं। तो आज का ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग आ, बता सकते हैं चैट बॉक्स के अंदर कि आज का ये सेशन आपको कैसा लगा। क्या लगता है कि जिन चीजों के ऊपर मैंने फोकस किया, मैंने एक